नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी के द्वारा कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ता महाकुंभ के जरिए बीजेपी के चुनाव अभियान का शंखनाद कर दिया। आपको बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी खुली जीप में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ सवार होकर कार्यकर्ता महाकुंभ पर पहुंचे और प्रदेश भर से आए 10 लाख कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। खास बातें जो इसकी हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का ये 7वां दौरा है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि भाजपा को रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी के लिए प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, 29 में से 29 सीटें जिताकर हम देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक अलग अंदाज में दिखे। मोदी एक अलग मिजाज में दिखे। उन्होंने कहा कि मोदी का मिजाज भी मेहनत और मिशन भी अलग है। मेरे लिए देश और प्रदेशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं अभावों में रहा हूं, लेकिन अपने देश के अभावों में नहीं रहने दूंगा। आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश लंबे समय तक कांग्रेस के शासनकाल में रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य बना दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस के वही लोग हैं जिन्होंने देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने से रोकने की कोशिश तक की थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने बार बार उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने देश की सेनाओं को अग्रिम पंक्ति में बेटियों का प्रवेश रोक दिया था, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या पूरा हुआ? नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि क्या जो जिस तरह नारा दिया गया गरीबी हटाओ का, क्या वो पूरा हुआ? कांग्रेस ने 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन वह वादा पूरा नहीं हुआ। भाजपा सरकार के 5 साल में ही देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। वंचितों की वरीयता को गारंटी मोदी ने दी है। उसे हमने एक के बाद एक कदम उठाकर प्रदेश में बहनों को याद दिलाते हुए कहा कि मोदी ने आपको जो गारंटी दी थी वो पूरी हुई है। कुछ समय पहले संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू कर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। मोदी है तो गारंटी पूरी करने की भी गारंटी है, क्योंकि 33% आरक्षण की बात, महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह अभी केंद्र में कानून बना था, उसके बाद अब ये जो कार्यकर्ता महाकुंभ हुआ वो इसलिए भी खास हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन था। अभी हाल ही में 33% आरक्षण को लेकर जो कानून बना और इसके साथ ही इस दोनों कार्यक्रमों को साथ में जोड़कर देखा जा रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस पर हमला बोलते जा रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कांग्रेस की पूरी तमाम नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चांदी का चम्मच लेकर जो नेता पैदा हुए हैं वो गरीबी का मायना नहीं जान सकते हैं। कांग्रेस आज भी उसी पुराने ढर्रे में और पुरानी मानसिकता पर चल रही है। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए इनके नेता गरीबी के मायने कभी नहीं समझ पाएंगे। कांग्रेस के लिए गरीबी किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान है। उन्होंने अतीत में यह भी काम किया है और आज भी यही करते आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को कहा कि जो कांग्रेस की ज़मीन है वो खोखली हो चुकी है। यहाँ पर सनातन को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। ऐसे दलों में मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब दिवालिया हुई। अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया और अब उसने पार्टी चलाने का ठेका अर्बन नक्सलियों को दे दिया है। कांग्रेस जमीन पर भी खोखली हो चुकी है और हर तरह से उसे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस के ने 33 साल तक महिलाओं का आरक्षण बिल को पारित नहीं होने दिया और उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल का समर्थन खट्टे मन से किया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस बिल को पारित नहीं होने दिया। जब तक मंजूरी में उंगली उठाती रहीं और अब ये उस पर समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें इस बिल का समर्थन इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि मेरी माताएं बहनें जाग गई हैं। ये सैलाब जो उमड़ रहा है एमपी में मन से, मध्य प्रदेश में
जो जनता है वो बीजेपी के साथ है। पीएम मोदी ने कहा कि ये जनसैलाब जिस तरह उमड़ा है, उत्साह, कार्यकर्ताओं का महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है। ये दिखता है कि मध्य प्रदेश मन में क्या है। ये दिखता है कि नई ऊर्जा से भाजपा के साथ यहाँ की जनता है और भाजपा के कार्यकर्ता का बुलंद हौसला। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। भाजपा के साथ देश के इस दिल का जुड़ाव कुछ विशेष ही रहा है। जनसंघ के जमाने से आज तक भाजपा को एमपी के लोगों ने हमेशा भरपूर आशीर्वाद दिया है। याद कीजिए कांग्रेस के उस काल को जब शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में निकले अनेक महान व्यक्तित्वों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। अनेकों लोगों ने तप, त्याग और भाजपा के हर कार्यकर्ता को प्रेरित करता है। इसलिए मध्य प्रदेश सिर्फ भाजपा के विचार का नहीं बल्कि विकास के विजन का महत्वपूर्ण केंद्र है। कमलनाथ की तमाम योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा कमलनाथ पर। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने पाप किया है, गरीबों का मकान नहीं बनने दिया। पीएम मोदी ने मकान के लिए पैसे भेजे लेकिन कमलनाथ 2 लाख मकान लौटा दिए। पीएम मोदी ने जल मिशन निधि के लिए पैसे भेजे थे लेकिन कमलनाथ ने बहनों की सुविधा, घर घर पानी देने का काम होने ही नहीं दिया। कमलनाथ ने अपने को बैगा, सहारिया और गोंड को 1000 रुपये बंद कर दिए थे लेकिन अपने लाडली बहना योजना चलाकर उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव का काम किया है, कांग्रेस ने जिस तरह उनको बंद कर दिया था, तमाम योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शुरू हुई थी उनको बंद करने का काम कांग्रेस ने किया था। भाजपा की सरकार ने इसमें सुधार कर और प्रदेश की जनता ने काम करना शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गणेश चतुर्थी पर नई संसद प्रारंभ की है और पहले दिन ही महिला वंदन अधिनियम यानी कि 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मोदी है तो मुमकिन है। यानी कि आज का जो ये पूरा कार्यक्रम रहा मध्य प्रदेश में, यह खास इसलिए भी था क्योंकि अभी 33% आरक्षण की बात हुई, उस पर चंद्रयान 3 की बात हुई, G20 की बात हुई। यानी कि यह आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बहुत खास था क्योंकि जम्बूरी मैदान में आज जिस तरह 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के हर साल यह कार्यक्रम होता है, लेकिन इस बार बहुत खास था क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आ रहे थे, इसलिए भी खास। जन आशीर्वाद योजना जो यात्रा चल रही थी बीजेपी का, उसका समापन था। इससे प्रदेश की सभी 230 विधानसभा क्षेत्र को जिसने इसकी यात्रा थी उसने शुरू की गई थी, उन योजनाओं को और उन तमाम यात्रा के जरिए योजनाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी। अब वो योजनाएं ज़मीन पर हैं। तो यानी कि आज का ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन था वो बीजेपी का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में किया गया। तमाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की।